Hello students, today we will read chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East. This chapter is written by two writers, Gordon Cook and Alan East. So now we will read our chapter by book Hornbill. So we will continue. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years yearly by Captain James Cook. देखिए ये बात कब की है? जुलाई 1976, जब यहाँ पे माई कौन है? खुद नरेटर है, उसकी वाइफ होती है और उसका एक सन होता है जोनाथन जो 6 ईयर्स ओल्ड है, एंड हिज डॉटर सुजैन जो 7 ईयर्स ओल्ड है। वो सब लोग आई सेट सेल मीन्स क्या होता है? सी स्टार्ट जर्नी की जो समुद्र से जर्नी स्टार्ट की जाती है उसको सेट सेल कहा जाता है। ये सारे लोग एक यात्रा शुरू करते हैं प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड में है, और इस जर्नी ने कैप्टन जेम्स कुक ने इस जर्नी को 200 ईयर्स एगो पहले किया था, 200 साल पहले। अब देखिए फिर से करते हैं कि 1976 में, जुलाई 1976 में नैरेटर और उसकी वाइफ और उसका सन जोनाथन और उसकी डॉटर सुजैन प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड में है वहाँ से अपनी एक वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा शुरू करते हैं जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी। क्लियर? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, यहाँ पे आई फिर नैरेटर है। लंबे समय के बाद मैरी जो नैरेटर की वाइफ है, अब यहाँ पे नैरेटर है वो 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन भी है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। अब नैरेटर और उसकी वाइफ, नैरेटर यहाँ पे ओल्ड बिजनेसमैन है, उनका एक सपना था कि वो भी एक फेमस एक्सप्लोरर की तरह, यहाँ पे फेमस एक्सप्लोरर कौन है? कैप्टन जेम्स कुक। ये लोग भी जर्नी करना चाहते थे कैप्टन जेम्स कुक की तरह, और ये 16 ईयर्स इन लोगों ने अपने स्पेंड कर दिए। लेजर मतलब होता है एम्प्टी लाइफ, इंजॉय, जो इनका जो इंजॉय टाइम था पीछे के 16 ईयर्स, ये हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, और ये अब ब्रिटिश वाटर में अपना ये सी फेयरिंग स्किल करना चाहते थे। मतलब 16 साल तो इन्होंने ऐसे स्पेंड कर दिए थे, अब व्यतीत कर दिए थे, लेकिन अब ये एक लंबी जर्नी पे जो सी वाटर में जो जर्नी होती है उसमें जाना चाहते थे। क्लियर? आवर बोट वेव वॉकर। अब वेव वॉकर क्या है? रिमेंबर स्टूडेंट्स, वेव वॉकर उस बोट का नाम है जिसमें ये लोग अभी जाएंगे। 23 मीटर इसकी लेंथ है, 23 मीटर। 30 टन वुडन हडल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। अब देखना ये बोट है, इसके बारे में बता रहे कि 23 मीटर है, ये लंबी है, और 30 टन वुडेड हडल ब्यूटी, 30 टन लकड़ियों से बनी हुई है, और इसको बहुत ही प्रोफेशनली बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, और इसको फिटेड करने में लगभग बहुत सारे महीने निकाल दिए, और इसको रफेस्ट वेदर में भी इसको टेस्टिंग किया गया कि अगर ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है तो क्या ये वर्क कर पाती है। तो इन सब से इसको टेस्ट किया गया है कि ये एकदम परफेक्ट है आगे चलने के लिए। द फर्स्ट लेज ऑफ आवर प्लानेट 3 years 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। अब इन लोगों ने अपना प्लान किया कि वो 3 years में कितना 105,000 किलोमीटर जर्नी है वो प्लीजेंटली पास करेंगे। कहाँ से? वेस्ट कोस्ट से लेकर अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर कैप टाउन तक। There, before heading east, we took 1 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Hub
sizzler to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अब इन लोगों ने क्या किया, क्रूमेंस होता है हेल्पर, दो हेल्पर हायर कर लिए। एक अमेरिकन लैरी वीजल था और दूसरा स्विस का हार्ब्स सिजलर। ये किस लिए हायर किए, क्योंकि ये जो समुद्र में काफ़ी बार ख़राब मौसम आ जाता है तो ये इनको टैकल कर लेते हैं। और अब ये रफेस्ट सी में जाने वाला है, जो सी बहुत ही रफ है, वो कौन सा है, साउथ इंडियन ओशियन। अब ये लोग इन दोनों के साथ साउथ इंडियन ओशियन में जाने वाले हैं, इसलिए इन दोनों को हायर किया गया है। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. अब इन लोगों का केप टाउन से बाहर जा रहे थे तो सेकंड डे ही था, तो क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग गेल्स है वो चलने लगी। स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब जो विंड है वो बहुत तेज़ हो रही थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लो कंटिन्यूसली। अब दूसरा वीक भी काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन ये जो तेज़ हवाएं थी ये कंटिन्यूसली ब्लोइंग कर रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी। अब गेल्स को इस बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। इसको इन जो ये तेज़ हवा चल रही थी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि जो वेव्स थी, लहरें थी, वो अलार्मिंग कर रही थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। लगभग हमारे मेन मास्ट से 15 मीटर ऊंची तक ये वेव्स जा रही थी। मेन मास्ट क्या होता है, जो बोट होता है उसका जो ऊपर सिरे से वहाँ पे एक लकड़ी लगी होती है और वो नीचे तक आती है, तो उसको मेन मास्ट कहा जाता है। वो जो लकड़ी लगी होती है ना ऊपर तक बोट पे, तो इतनी ऊंची वेव्स उठ रही थी कि वो इतनी ऊपर तक जा रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब देखिए दिसंबर 25 मीन्स डे ऑफ क्रिसमस। अब क्रिसमस का दिन होता है और ये 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ केप टाउन में चले जाते हैं। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, अब यहाँ पे एट्रोसियस वेदर मतलब बहुत ही ख़राब मौसम हो गया है। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। लेकिन ऐसे मौसम में भी उन्होंने अपना हॉलीडे बहुत वंडरफुल मनाया विद क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। आप देखिए आफ्टर 5 डेज तो न्यू ईयर आ ही जाता है, 5-6 डेज, तो न्यू ईयर डे के बाद भी न्यू ईयर का डे होता है तो भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, मतलब मौसम वैसा ही ख़राब रहता है। बट वी रीजन दैट इट हैज़ टू चेंज सून, परंतु जल्दी ये मौसम चेंज हो गया। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और क्या चेंज हुआ, ये और ज़्यादा वर्स हो गया, बैड हो गया, मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डाउन मीन्स एट मॉर्निंग ऑन January 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक। वेव्स थी वो बहुत ही जाइजेंटिक हो गई, बहुत बड़ी हो गई। वी वर sailing with only a small storm zip and were still making 8 knots। अब इन लोगों ने क्या किया, जब मौसम ख़राब हो गया तो समुद्र में स्ट्रॉम जिप्स, जो इनकी बोट के ऊपर एक साइड में कपड़ा होता है, जो एक साइड में छोटा होता है एक साइड में बड़ा होता है, उसको स्ट्रॉम जिप कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, उसमें 8 नोट्स लगा ली ताकि वेदर की वजह से इनको इसकी बोट को नुकसान ना हो। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। और अब बहुत ज़्यादा शिप में बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और ये लोग बहुत डर गए थे। और जो पानी का जो वेव्स था वो भी, लहरें बहुत ऊंची हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा हो गया था और हवा भी बहुत चल रही थी, तो ये इनके कानों के लिए बहुत ही, और ये स्प्रे जब हो रहा था वाटर, तो इनके कानों के लिए बहुत पेनफुल हो रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिप एंड लैस्ट ए हैवी mooring ड्रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे वो लोग
boat है वो to slow the boat down. We drop the storm zip and last a heavy mooring. Mooring means a place when जहाँ पे शिप को मूरिंग किया जाता है, एक जगह होती है ना जैसे शिप पानी में रहती है और उसको थोड़ी दूर पर बांध दिया जाता है ताकि शिप पानी की तरफ बहे ना, मिट्टी में एक जगह पे उसको डिगिंग करके और शिप को अटका दिया जाता है, उसको हिंदी में घाट भी कहा जाता है। तो वो उनको एक हैवी मूरिंग से बांध दिया जाता है, एक रस्सी से। और स्टीम मतलब होता है बैक साइड ऑफ बोट, बोट का पीछे का जो साइड है उसको बांध दिया जाता है, किससे, मूरिंग कर दिया जाता है, ज़मीन से अटैच कर दिया जाता है ताकि बोट अपनी जगह से हिले ना। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और फिर से इन लोगों ने क्या किया, उसको डबल लेस से सबको बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अब इन लोगों ने लाइफ रैफ्ट ड्रिल क्या होती है, एमरजेंसी बोट होती है कि काफ़ी बार समुद्र में तूफान वगैरह आ जाते हैं तो ये इससे इनको बचाया जा सकता है सेलर्स को। अटैच लाइफ लाइन, लाइफ लाइन जो जैकेट्स होती है वो इन लोगों ने अटैच कर ली। डोंट मतलब वियर ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। ऑयल स्किन्स मीन्स होता है कि जो सी का, ओशन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, इससे इनकी बॉडी को कोई हार्म ना हो, इसलिए उन्होंने ऑयल स्किन्स जो जैकेट है वो पहन ली, लाइफ जैकेट पहन ली एंड वेटेड, और वेट करने लगे। ठीक है, लास्ट में जब वेदर ख़राब हो जाता है तो ये लोग ये सब करते हैं, अपना लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और ऑयल स्किन जैकेट्स होते हैं वो पहन लेते हैं और वेट करने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल continue in part 2. Okay, thank you.